Good morning students, how are you? I hope you all are fine, good, stay healthy and stay safe at home. This is our maths class. And today we are going to discuss number series. As you all know that yesterday we discussed about place value and phase value and standard form and expanded form. Today our today's topic is number series. So what is number series? It is a series with same differences between their numbers. It is a series that which have same differences between their numbers or which follows same pattern or which follows same pattern. ये क्या होता है? जब जो सीरीज जो भी हमें गिवन होगी उसके अंदर अगर नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है या फिर जो सेम वो सीरीज जो कि सेम पैटर्न फॉलो कर रही है उसको हम कहते हैं नंबर सीरीज. फॉर एग्जांपल, in our first example we have given 1000, then 2000, then 3000, then blank and blank. So we have to fill these blanks with the help of these three numbers. So we can see that there is an equal difference between these numbers. If we come from 1000 to 2000, there is a difference of 1000 between these numbers. There is a difference of 1000. If we go from 2000 to 3000, there is a difference of 1000. So their differences is same. These numbers have same differences. ठीक है? अगर हम 1000 से 2000 पे जाते हैं, जब हम 1000 से जो नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 2000, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है. अगर मैंने 2000 में से 1000 को माइनस कर दिया है तो कितना बचा मेरे पास 1000. ठीक है, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो रहा है 1000 से मैंने 1000 जंप कर दिया तो कितना हो गया, हम किस नंबर पे पहुंच गए 2000 पे. लाइक दिस. नेक्स्ट, जब 2000 से मैं नेक्स्ट नंबर पे जा रही हूँ 3000 पे, तो मैंने कितना जंप किया 1000. तो जो हमारा दोनों का डिफरेंस था वो क्या आ गया 1000. तो जो हमारा दोनों का डिफरेंस है वो क्या सेम आ रहा है. इसका मतलब कि वो सेम डिफरेंस वाला फॉलो कर रहा है पैटर्न. ठीक है. सो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा, जब मेरे को 3000 से नेक्स्ट नंबर चाहिए तो इसके अंदर भी मीन्स मेरा जो नंबर आएगा उसमें भी 1000 ही जंप करना पड़ेगा मुझे आगे, है ना. जब 3000 से मुझे नेक्स्ट आगे जंप करना है तो वहां पे भी कितना ही डिफरेंस होगा, सेम ही डिफरेंस होगा. मीन्स मुझे 1000 आगे जंप करना है. कितना आगे जंप करना है 1000 आगे. जब 3000 से मैं 1000 आगे जंप करूंगी, मीन्स 3000 से मैं 1000 आगे जा रही हूँ, मुझे आगे 1000 और आगे जाना है. तो टोटल मीन्स कितना हो जाएगा 4000. 3 + 1 4. तो कितना पहुंच गई मैं, कहाँ पहुंच गई 4000 नंबर पे. मैंने 3000 से आगे मेरे को 1000 और आगे जंप करना है तो कहाँ पहुंच गए हम 4000 पे. नेक्स्ट, जब हमें 4000 से आगे जंप करना है, क्योंकि हम सेम डिफरेंस के साथ में जा रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि जो नंबर्स है वो कितना जंप कर रहे हैं, सेम डिफरेंस के साथ जंप कर रहे हैं. यहाँ पे भी 1000 ने 1000 ही डिफरेंस के साथ जंप किया, यहाँ पे भी 1000 के साथ जंप किया, तो यहाँ पे भी 1000 के साथ ही जंप करेगा. सो 3000 से मुझे 1000 और आगे जंप करना है तो हम कहाँ पहुंचे 4000 पे. अब 4000 से भी आगे मुझे कहाँ जंप करना है 1000 और आगे जंप करना है. मीन्स मुझे 4000 में 1000 और प्लस कर देना है. ठीक है, 4000 में 1000 और प्लस कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम 5000 पे. तो हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. हमने देखा कि हमारे जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है कि कितना जंप कर रहे हैं हम 1000 आगे आगे जंप कर रहे हैं. पहले 1000 आया, फिर 1000 के अंदर मैंने 1000 प्लस कर दिया तो 2000 आ गया. हमारा डिफरेंस क्या आया 1000 नंबर का. फिर यहाँ पे हमने देखा कि 2000 और 3000 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, अगेन 1000 आ रहा है. मीन्स 2000 के अगर अंदर में 1000 ऐड कर देते हैं then we get 3000. Means we can see that there is a difference, they have same number of
ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ डिफरेंस आ रहा है 1000, here is also comes 1000 difference. So our next number will be also have a same number of difference, that is if we go from 3000 to next number, then we can jump, we have to jump from 1000 also. So here जब हमें 3000 से नेक्स्ट नंबर में जंप करना है तो हमें 1000 आगे जंप करना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ डिफरेंस के साथ जंप करना पड़ेगा। तो 3000 के आगे जब मैं 1000 और आगे जंप करूंगी, मींस मैं 3000 के अंदर 1000 ऐड करूंगी, तो हम कहाँ पहुंचेंगे 4000 पे। अगेन जब मैं 4000 से आगे मुझे फिर कहाँ पे जंप करना है, नेक्स्ट नंबर पे 1000 और आगे जंप करना है, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे 5000 पे। तो सेम डिफरेंस के साथ में हमने जंप किया है, ठीक है। नेक्स्ट दिस फॉलोज द सेम पैटर्न। पहले क्या है यहाँ पे सर्कल, देन ट्राइंगल, देन अगेन रेक्टेंगल। पहले क्या है यहाँ पे सर्कल, देन ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, ठीक है। अगेन वी कैन सी दैट देयर कम्स अ सर्कल, ठीक है। ट्राइंगल के बाद में क्या आ गया यहाँ पे सर्कल आ गया है, उसके बाद में सर्कल के बाद में फिर क्या आ गया ट्राइंगल आ गया है, सर्कल के बाद में फिर से क्या आ गया ट्राइंगल। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं कि सर्कल के बाद में ट्राइंगल आ गया, यहाँ पे भी सर्कल के बाद में ट्राइंगल आ गया है, ठीक है। अच्छा ट्राइंगल के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है रेक्टेंगल, हियर आल्सो कम्स रेक्टेंगल, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो सीरीज है एक सेम पैटर्न फॉलो कर रही है ना। सो फर्स्टली इट हियर कम्स सर्कल, देन ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, फिर अगेन रिपीट हो रहा है। रेक्टेंगल के बाद में यहां से यहां तक एक सीरीज बन रही है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा रिपीट शुरू हो गया है, दैट इज आफ्टर रेक्टेंगल सर्कल कम्स अगेन, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बाद में फिर से क्या आ गया सर्कल आ गया हमारा, सर्कल के बाद में क्या आ रहा है ट्राइंगल, मींस फिर से हमारा ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल के बाद में क्या आ रहा है रेक्टेंगल, हियर आल्सो कम्स रेक्टेंगल, मींस जो हमारी सीरीज है वो क्या बन रही है ये वाली सीरीज बन रही है। सो आफ्टर रेक्टेंगल फिर से क्या आ जाएगा हमारा सर्कल। रेक्टेंगल के बाद में फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। रेक्टेंगल के बाद में फिर से सर्कल, फिर से ट्राइंगल, फिर से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद में फिर से सर्कल, सर्कल के बाद में ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल। सो आफ्टर दिस रेक्टेंगल व्हाट कम्स हियर इन द ब्लैंक, जब रेक्टेंगल के बाद में फिर से क्या आ जाएगी सर्कल, क्या आ जाएगा यहाँ पे सर्कल, और सर्कल के बाद में क्या आ जाएगा फिर से ट्राइंगल, सर्कल के बाद में क्या आ रहा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद में क्या आ जाएगा फिर से रेक्टेंगल। इसी तरह से हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। फर्स्टली सर्कल, देन ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, देन वी कैन सी दैट हियर सर्कल अगेन कम्स, है ना। रेक्टेंगल के बाद में फिर से क्या हो गई हमारी सीरीज रिपीट हो गई है। रेक्टेंगल के बाद में फिर हम कहाँ पहुंच गए सर्कल पे ही पहुंच गए, देन ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बाद में फिर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे सर्कल, देन ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल। Okay students, our next topic is ascending and descending order. What is ascending order? What is ascending order? When we arrange numbers from smallest to biggest. When we arrange numbers from smallest to biggest, that is our ascending order. What is smallest? Smallest means छोटा, biggest means बड़ा। जब हम numbers को arrange करते हैं smallest to biggest, कि सबसे पहले स्मॉल नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड लास्ट में बिगेस्ट जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में आएगा, देन दिस इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। वो क्या होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, दैट इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। एग्जांपल, वी हैव गिवन रैंडमली नंबर्स हियर, दैट इज 46, देन 17, देन 35 एंड देन 23। हमें रैंडमली नंबर्स गिवन है 45, 17, 35 and 23. We have to arrange them according to their ascending order. हमें उनको ascending order के अंदर उनको arrange करना है। So first of all हमें कैसे move करना है? We have to find the smallest number here. We have to find the smallest. क्यों? क्योंकि ascending order में क्या होता है? smallest से biggest number की तरफ जाना होता है।
जैसे कि आप उसके अंदर प्रेयर असेंबली के अंदर मॉर्निंग में जब स्कूल के अंदर खड़े करते हैं, आपको एक क्यू बनवाते हैं आपकी या रो बनवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, क्यू के अंदर हम अकॉर्डिंग टू देयर हाइट स्टूडेंट्स को खड़े करते हैं ना। सो यू हैव टू स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। दैट इज फर्स्टली वो स्टूडेंट आता है जिसकी हाइट कम होती है, फिर उससे बड़ी हाइट का, देन उससे बड़ी हाइट का, लास्ट में सबसे ऐसे बड़ी हाइट का, लास्ट में सबसे बड़ी हाइट का। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें छोटा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। सो हियर वी टेक एन एग्जाम्पल विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें से सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 17। सो फर्स्टली वी विल हैव टू राइट 17 हियर। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 17, क्योंकि 17 सबसे छोटा नंबर है। 17 के बाद में छोटा नंबर कौन सा है, 17 के बाद में कौन सा आएगा, 46, 35 और 23। 23, इन तीनों नंबर्स में कौन सा रह गया अब छोटा, 23। उसके बाद में 2 नंबर्स आर रिमेनिंग, 2 नंबर्स बचते हैं, 46 एंड 35। अब सबसे छोटा कौन सा है, 46 या 35, तो 35 हमारा छोटा नंबर है। एंड लास्ट रिमेनिंग नंबर इज 46, सो हियर 46 कम्स हियर। ठीक है, सो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, दैट इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, what is descending order, descending order is the reverse of ascending order. Descending order is reverse of ascending order. That is, we have to move from biggest to smallest. We have to move from biggest to smallest. That is, we have to arrange numbers from biggest to smallest, which is the reverse of ascending order. In ascending order, we have to arrange numbers according to, from smallest to biggest, and in descending order, we have to arrange numbers according to their biggest, from biggest to smallest. Descending order के अंदर हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे। अब सबसे पहले हम बड़े को लेके आएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा होगा। एग्जाम्पल, लास्ट जो सीरीज थी हमारी असेंडिंग ऑर्डर की, वो क्या थी, 17, देन 26, देन 35 एंड देन 43। ये थी हमारी सीरीज। ठीक है, मान लो हमारे पास ये सीरीज है, दिस इज अवर असेंडिंग ऑर्डर सीरीज। ये हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज है, असेंडिंग ऑर्डर है ये हमारा। ठीक है, इसका अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है इसका, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर कौन सा इसके अंदर, 43। सो वी हैव टू राइट 43 हियर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 43। देन उससे छोटा कौन सा है, 35, सो वी हैव टू राइट हियर 35। उसके बाद में उससे छोटा 26, सो वी हैव टू राइट 26 हियर, एंड लास्टली 17 कम्स हियर। सो जैसे कि हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर का ही उल्टा है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर को बैक साइड से लिखना शुरू कर देंगे, बैक साइड की तरफ से मूव करना शुरू करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के, कि सबसे पहले लास्ट वाला, फिर उससे पहले वाला, देन उससे पहले वाला, देन सबसे पहले वाला। सो जब हम बैक साइड से असेंडिंग ऑर्डर के बैक साइड से मूव करना शुरू कर देंगे, सो दिस इज अवर डिसेंडिंग ऑर्डर। एज वी ऑलरेडी से दैट इट इज द रिवर्स ऑफ ascending order. Descending order is the reverse of ascending order and ascending order is the reverse of descending order. ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं, वहां पे हम बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं।